वेलकम टू द चैनल CQ हब। वीडियो में एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर को समझने का कोशिश करेंगे। ये ऑप्शन हमारा डेटा मेन्यू के अंदर में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। सिनेरियो मैनेजर है एंड गोल सीक है। Goal 6 means it creates a different group of values of scenarios and switch between them. इन दोनों फीचर्स को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज अगर मुझे 10 लाख अमाउंट लेना है बैंक से एज अ लोन और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है। नंबर ऑफ मंथली EMI पेमेंट जो है मैंने 72 मंथ्स का रखा है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं मंथली EMI कैलकुलेट करने के लिए कि मंथली EMI कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो मंथली EMI पेमेंट करने के लिए एक्सेल में सिंपल फार्मूला होता है, हम PMT को यूज़ कर सकते हैं, लाइक PMT एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन number of percentage and that whatever the value is there. So because that loan amount is 10 lakhs, so that amount will come in negative. So through example we can see that this is the example that we have taken to calculate the monthly EMI. Let's suppose if wanted to fix that, suppose someone is telling that monthly EMI मैं 17,728 पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम 15,000 ही पेमेंट कर सकता हूँ। तो इस केस में मुझे अगर मंथली पेमेंट चेंज करना हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना हो तो इसको हम लोग गोल सीक के थ्रू चेंज कर सकते हैं, बिकॉज सिंगल वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर में जो गोल सीक का ऑप्शन है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट हम लोग जो फॉर्मूला है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम गोल सीक पे क्लिक करेंगे। हमको किस सेल को सेट करना है चेंज करने के लिए, तब क्या चेंज करना चाहते हैं पहले हम उसको देखेंगे। तो मंथली हमारा EMI है, सेट सेल मंथली EMI हमारा सेट कर लिया। इसमें जो वैल्यू होना चाहिए मेरा 15,000 होना चाहिए। इट मीन्स कि मैं मैक्सिमम जो EMI पेमेंट कर सकता हूँ वो 15,000 ही पेमेंट कर सकता हूँ। अब मुझे किस सेल को चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू मुझे चेंज होना चाहिए। सपोज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो उस पर मैं क्लिक करूँगा, उसका रेफरेंस में बाई चेंजिंग सेल में ले लूँगा। इससे अब ये क्या करेगा गोल सीक, ये जस्ट ये कैलकुलेट करेगा कि अगर मंथली EMI 15,000 पेमेंट करते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 72 मंथ्स में हमारा 10 लाख का लोन चुकाया जा सकता है, बैंक को वापस किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं ओके, तो वी कैन सी ये मंथली EMI 15,000 चेंज हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.56 अगर होता है तो ही हम 72 मंथ्स में 15,000 EMI पेमेंट करके 10 लाख का अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसी एग्जांपल को हम मंथली नंबर ऑफ मंथली EMI चेंज करके चेक करना चाहते हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज अब अगेन हम दोबारा क्लिक करते हैं गोल सीक पे और मेरा सेट वैल्यू जो है सेट सेल जिसको मुझे चेंज करके रखना है वो हमारा मंथली EMI है। यहाँ पे अगेन मैं 15,000 कर देता हूँ। इस बार मैं जिस सेल को चेंज करना चाहता हूँ नंबर ऑफ मंथली पेमेंट्स को, कितने नंबर ऑफ मंथली पेमेंट्स को चेंज करेंगे तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उतना मंथली पेमेंट इंक्रीज करके हम 10 लाख को वापस कर सकते हैं बैंक के अकॉर्डिंग। यह हम देख सकते हैं अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है 8.5 ही है तो उस केस में हमारा नंबर ऑफ मंथली पेमेंट जो 72 मंथ्स का था अब मुझे 90 मंथ्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं अपना मंथली EMI 15,000 ही रखता हूँ तो उस केस में मैं 90 मंथ्स तक पेमेंट करूँगा तो मेरा 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा लोन अमाउंट 10 लाख का वापस मैं बैंक का कर सकता हूँ। अभी सेम डेटा सेट को हम यूज़ करेंगे सिनेरियो मैनेजर देखने के लिए। सिनेरियो मैनेजर का ऑप्शन ये है कि अभी गोल सीक में जैसे हमने देखा किसी एक वैल्यू को चेंज करके हम उसका दूसरे वैल्यू पे उसका इम्पैक्ट देखते हैं। लाइक हमने मंथली EMI को चेंज किया और मंथली EMI चेंज करके उसका इम्पैक्ट हम देखना चाह रहे थे कि हमारा अगर नंबर ऑफ मंथली पेमेंट्स है तो कितना इंक्रीज करेंगे तो मेरा 15,000 EMI के साथ ही उतने लोन को वापस कर सकते हैं। या हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना रिड्यूस करना है सो दैट कि जो भी डिफाइंड मंथली पेमेंट्स है और उसी में हम उसको कंप्लीट कर सकें।
तो हम सिंगल वैल्यू को ही एक बार में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिनेरियो मैनेजर में बस ऑप्शन ये होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करके उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। लेट सपोज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8.5% है और नंबर ऑफ मंथली पेमेंट हमारा 72 मंथ्स है। मैं इसमें दो केस लेके चलता हूँ। सपोज 8.5 पे अगर 72 मंथ्स का सैंक्शन करते हैं तो हमारा मंथली EMI कितना आएगा। लेट सपोज कि अगर सामने कस्टमर ये पूछता है कि नहीं, अगर मुझे बताइए कि अगर मैं पेमेंट 60 मंथ्स में ही करना चाहता हूँ या मैं 100 मंथ्स में करना चाहता हूँ तो मेरा कितना EMI आएगा। तो हम ये डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास आ गया कि हमारा 8.5% पे 72 मंथ्स के लिए हो गया, दूसरा हमारा 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 60 मंथ्स के लिए हो गया। तो हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं इसमें। उसके लिए क्या करना है, हमको इस डेटा को सेलेक्ट करना है। हम जाएंगे सिनेरियो मैनेजर पे। सिनेरियो मैनेजर में जो एग्जिस्टिंग सिनेरियोज मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं नया एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। ऐड पे क्लिक किया मैंने, सिनेरियो नेम मैंने एक रखा सिनेरियो 1। यहाँ पे चेंजिंग सेल, किसको चेंज करना है वो मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो चेंज करना है वो मैं ये दो चेंज करना चाहता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ मंथली पेमेंट। मैंने ओके पे क्लिक किया। अभी मैं यहाँ पे मुझे वैल्यू रखना है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना है 8.5 ही रखना है, लेकिन नंबर ऑफ मंथली पेमेंट जो है वो मैं 60 मंथ्स कर लेता हूँ। तो ये मेरा सिनेरियो नंबर 1 हो गया। ओके, एक सिनेरियो 2 में क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, सिनेरियो 2, इसमें भी मैं चेंजिंग सेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ मंथली पेमेंट्स को रखता हूँ। ओके पे क्लिक किया। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इसमें यहाँ पे सेम 8.5 है और जो टेन्योर है मैं यहाँ पे 84 मंथ्स का कर लेता हूँ। अब हम दोनों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिनेरियो 1 के केस में मेरा मंथली EMI कितना आएगा और सिनेरियो 2 के केस में मेरा मंथली EMI कितना आएगा। तो जस्ट हमको क्या करना है, सिनेरियो 1 पे क्लिक किया, मैंने 100 पे क्लिक किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर 8.5% पे किया 60 मंथ्स के लिए तो हमारा मंथली EMI 20,516 रुपीज़ का है। अगर मैंने सिनेरियो 2 पे क्लिक किया और 100 पे क्लिक किया तो हमारा 8.5% पे 84 मंथ्स के लिए गए तो हमारा मंथली EMI उसमें रिड्यूस हो जाता है 15,836। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट करके रख सकते हैं और कैलकुलेशन उसके बेसिस पे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और देखना है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए।